अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इट्स परवेज। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है चिकन हलीम की। बहुत मज़ेदार बनती है और बहुत ही आसानी से बनकर तैयार होगी। तो चलें जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मूंग की दाल ले लेंगे आधा कप, मसूर की दाल ले लेंगे आधा कप, चावल है आधा कप, माश की दाल है आधा कप, चने की दाल आधा कप, और यहाँ पर मैंने ना ओट्स, जो इंस्टेंट ओट्स होते हैं ना, वो भी लिया है आधा कप। और ये देखिए, ये जो है जौ है, जौ का दलिया जो होता है, ये वो है, ये भी है आधा कप। और ये है गंदम का दलिया जो टूटा हुआ होता है ना, वो है, ये 1 कप लिया है मैंने। वीडियो में इसकी सारी रेसिपी भी आपको लिखी हुई मिल जाएगी, जिसमें मैंने ग्राम में भी इसका वज़न बताया हुआ है। अच्छा, ये कप आपको जो 1 कप लग रहा होगा, वो मैंने आपको दिखा दिया है कि मूंग और मसूर की दाल भी आधा कप ही है। ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ इसके अंदर जो गंदम का जो दलिया जाता है वो ज़्यादा जाता है, वो मैंने 1 कप लिया है 200 ग्राम। और जौ का दलिया इसमें मैंने ऐड नहीं किया है इस वक्त, बॉयल करते वक्त, वो हम बाद में ऐड करेंगे। बाकी सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ना वॉश कर लिया है। सारी दालों को वॉश करने के बाद अब इसको भिगो कर छोड़ देंगे तकरीबन 4 घंटे के लिए। तो मैं यहाँ पर 4 घंटे के लिए इसको सोक करने के लिए रख रही हूँ। तो देखिए 4 घंटे हो चुके हैं। तो बड़े साइज़ की पतीली ले लेंगे, क्योंकि दालें जब पकती हैं ना तो फिर बढ़ती भी हैं और इसमें पानी भी जाएगा। तो 4 लीटर तकरीबन इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। इसमें मैंने सिर्फ़ और सिर्फ पानी ऐड किया है और अब लिड लगाकर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। कुछ भी ऐड नहीं किया है मैंने इसके अंदर, कोई मसाला वगैरह भी ऐड नहीं किया है। तो बस यहाँ पे देखिए दालों में बॉयल आ गया है। तो ढक्कन ना थोड़ा-सा खुला छोड़ेंगे, ताकि दालें जो है ना उबल कर गिरे नहीं। इसीलिए बड़ी पतीली लेंगे ना तो आसानी से आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक पैन ले लिया है, उसमें डाल रही हूँ मैं 2 कप ऑयल। 2 कप ऑयल डालने के बाद यहाँ पर मैंने 6 अदद प्याज ले ली है, मीडियम साइज़ की। उसको बारीक-बारीक काट लिया है और अब इसको हमें ब्राउन करना है। अच्छा, ये सारी प्याज़ हलीम में नहीं जाएगी, ये प्याज़ हम थोड़ी-सी ना इसमें से बचा कर भी रखेंगे, यानी आधी प्याज़ का हलीम में इस्तेमाल करेंगे और आधी प्याज़ ऊपर से जो गार्निशिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, उसके लिए भी हम इसी में से आधी प्याज़ निकाल लेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए कितनी क्रिस्पी प्याज़ ब्राउन हुई है ना। तो प्याज़ ब्राउन हो चुकी है। अब यहाँ पर हलीम का मसाला रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर 1 पीपली ली है मैंने और 3 अदद काली वाली इलायची ली है, छिलकों के साथ है। आधा जायफल ले लेंगे और जावित्री का फूल जो होता है वो ले लेंगे 2। 1 टीस्पून साबित काली मिर्च, 8 से 10 दाने हरी इलायची के, 8 से 10 लौंग और 4 से 5 इंच का टुकड़ा ना दालचीनी का ले लेंगे। 2 अदद तेज़पात के पत्ते और 2 टीस्पून ज़ीरा इसमें ऐड कर लेंगे। अब इन सारी चीज़ों को बग़ैर रोस्ट किए आपको इसका पाउडर बनाना है। और पाउडर बनाने के बाद देखिए इस तरीके से ना छान लेंगे, क्योंकि हरी इलायची और बड़ी इलायची के जो छिलके वगैरह होते हैं वो हमें इसमें नहीं चाहिए। तो वो इसको इस तरीके से छान लेंगे तो आपको एक फ़ाइन पाउडर मिल जाएगा और ये छिलके इसके ना अलग हो जाएंगे। तो बस ये हलीम का मसाला हमारा ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। तो अब यहाँ पर देखिए जो प्याज हमने ब्राउन की थी, उसी ऑयल में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 3 टेबल स्पून। और चिकन मैं इसमें ऐड करूँगी 1200 ग्राम। चिकन आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको अगर हलीम में ज़्यादा गोश्त पसंद हो तो आप उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कम पसंद हो तो कम भी, आप इसमें 1 किलो भी ऐड कर सकते हैं। 1200 ग्राम अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो 1 किलो ऐड कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर 1 टीस्पून देखिए मैंने ज़ीरा ऐड किया है साबित, और 1-2 पत्ते तेज़पात के ऐड कर दिए हैं। इसको थोड़ा-सा फ्राई कर लेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट को, और 2 क्यूब यहाँ पर चिकन के ऐड कर देंगे। मेरे पास चिकन पाउडर नहीं है तो इसलिए मैं चिकन के क्यूब्स ऐड कर रही हूँ। आपके पास अगर चिकन पाउडर हो तो 3 टेबल स्पून आप चिकन पाउडर ऐड करेंगे, लेकिन चिकन पाउडर आप इस पॉइंट पर नहीं ऐड करेंगे, चिकन ऐड करने के बाद आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने चिकन ऐड कर दी है। चिकन को ना थोड़ा-सा भून लेंगे, हल्का सा इसका पानी जो है ना खुश्क हो जाए, तो फिर इसके अंदर मसाले चटपटे से ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ मैं 2 टेबल स्पून, और पिसी हुई लाल मिर्च ऐड किया मैंने 2 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, नमक ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर 2 टीस्पून। बाकी जो है ना आगे हम नमक टेस्ट करके और ऐड कर देंगे, लेकिन अभी इसमें 2 टीस्पून ही ऐड किया है मैंने। अच्छा, मसालों के साथ अब इसको थोड़ा-सा भून लेंगे, मसालों का कच्चापन ख़त्म कर लेते हैं।
और ये देखिए इस तरीके से इसको भून लेंगे। इसका रंग देखिए कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा आया है। कश्मीरी लाल मिर्च का काम जो है हल्का सा उसमें टेस्ट होता है और बाकी इसका कलर जो है ना वो अच्छा आता है। तो ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। फिर मैंने इसके अंदर ऐड की है दही। तो 250 ग्राम यानी कि 1 कप दही है इसके अंदर, अच्छी तरह से फेंट के ऐड कर देंगे। दही ऐड करने के बाद इसको थोड़ा-सा मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद यहाँ पर देखिए ब्राउन की हुई जो प्याज़ है ना वो ऐड कर देंगे आधी। आधी प्याज़ मैंने इसको हाथों से क्रश करके ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे प्याज़ के साथ। कुछ मसाले अभी बाकी हैं, जैसे जो हमने हलीम का मसाला रेडी किया है वो अभी इसके अंदर ऐड नहीं किया है हमने। तो वो मसाला और एक और मसाला है वो इसके अंदर ऐड करना बाकी है, लेकिन वो मसाला हमें इसमें अभी ऐड नहीं करना है। अभी ऐड करेंगे हम इसके अंदर पानी। तो पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, 3 कप पानी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। अब इसमें लिड लगा देंगे और इसको पकने के लिए, गलने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 40 मिनट। 40 मिनट के बाद अब यहाँ पर देखें दालें जो है ना वो गल चुकी हैं। तो फिर इसके अंदर मैंने वो ओट्स जो रखा था इंस्टेंट ओट्स, उसके अंदर 1 कप पानी मिक्स किया है और दालों के अंदर मिक्स कर दिया है। इसको थोड़ी देर पका लेंगे। ओट्स थोड़ा-सा और पक जाएगा इसके अंदर। इंस्टेंट ओट्स है, इसको पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। बस थोड़े ही से टाइम में ओट्स जो है वो गल जाएगा। दालें हमारी गल चुकी हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए 40 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर चिकन चेक कर लेते हैं। चिकन बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। 40 मिनट चिकन के लिए आपको पता है बहुत है, लेकिन क्योंकि हलीम में चिकन हो या फिर बीफ अच्छी तरह से गला हुआ होना चाहिए। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर। अच्छा, धनिया का पाउडर बिल्कुल पाउडर नहीं है, थोड़ा-सा दरदरा सा है, तो वो पाउडर इसमें 3 टेबल स्पून ऐड कर देंगे और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर हलीम का मसाला जो हमने रेडी किया है वो ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून के बराबर हलीम का जो मसाला है वो मैंने बचा लिया है। अब वापस इसके अंदर मैंने लिड लगा दिया है और अब इसको सिर्फ़ और सिर्फ 5-7 मिनट के लिए छोड़ेंगे। 5-7 मिनट के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से जो इसकी तरी ऊपर आ जाएगी, ये जो ऑयल ऊपर आया है ना, ये ऑयल आपको इस तरीके से ना निकाल लेना है। इसके साथ अगर शोरबा भी आ रहा हो तो कोई बात नहीं, आप इसको इस तरीके से निकाल लें। लेकिन क्योंकि ये जब दाल के अंदर ऐड करेंगे ना तो ये सारा ऑयल गायब हो जाएगा हलीम के अंदर। तो ये आप ऊपर से सर्व करते वक़्त आप इसके ऊपर डाल देंगे हलीम के ऊपर, तो देखने में भी अच्छा लगेगा। तो अब यहाँ पर क्या करना है, तरी निकालने के बाद आपको निकाल लेनी है इसके अंदर से सारी चिकन। तो चिकन इस तरीके से देखिए मैं निकाल रही हूँ। चिकन बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है सारी। तो कोरमा हमारा ना हलीम का ज़बरदस्त रेडी हो गया है। इसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड कर लेते हैं, जैसे कि हरी मिर्च, 2-3 हरी मिर्च कट करके ऐड कर देंगे, हरा धनिया चॉप करके ऐड कर देंगे, थोड़ा-सा और पुदीना मेरे पास ड्राई है तो वो मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून के बराबर। अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश कट करके ऐड कर देंगे। बस इसको कुछ नहीं करना है, फ्लेम को ऑफ कर दें और लिड लगाकर इसको एक साइड पर रख दें। अब यहाँ पर जो चिकन हमने निकाली है इसको मशीन से आपको नहीं करना है, इसको इस तरीके से आपको कूटना है। इस तरीके से कर लेंगे ना तो आसानी से इसका रेशा बन जाएगा। मशीन से करेंगे ना तो बिल्कुल ये ब्लेंड हो जाएगा, इसके सारे जो रेशे हैं ना वो टूट जाएंगे, हलीम में बिल्कुल रेशा नहीं आएगा। तो इस तरीके से अगर बनाएंगे ना तो अच्छी रेशेदार हलीम बनती है। तो यहाँ पर देखिए दालों को अब क्या करना है, ब्लेंड। दाल हमारी रेडी है, इसको ब्लेंड कर लेंगे। काम आसान बनाने के लिए, टाइम बचाने के लिए ये हैंड ब्लेंडर तो बेस्ट है हलीम के लिए। तो यहाँ पर मैं इसकी मदद से ही हलीम को ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आपके पास ये ना हो तो फिर आप वो जो जार वाला होता है ब्लेंडर उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन दालों को ठंडा करके करेंगे, ठीक है। तो ये तो गरम-गरम में भी मशीन चल जाती है, तो कोई मसले की बात नहीं है, काम बड़ा आसान हो जाता है इससे। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर अब डाल देंगे सारी चिकन। सारी चिकन ऐड करने के बाद अच्छी तरह से ना इसको मिक्स करना है, क्योंकि घोटा तो आपको तब भी लगाना ही है ताकि चिकन अच्छी तरह से ना दालों में मिक्स हो जाए। तो जब चिकन अच्छी तरह से मिक्स हो जाए ना, आप श्योर हो, तो फिर इसके अंदर जो ये कोरमा है ये सारा का सारा ऐड कर देंगे इसके अंदर और फिर इसको अच्छी तरह से घोटा लगाएंगे। तकरीबन 10 मिनट तक इसमें घोटा लगाना है हमें। घोटा लगाना है अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए और इसको पकाने के लिए भी। फिर मैंने जब टेस्ट किया था तो मुझे नमक कम लगा था, 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने नमक और ऐड कर दिया है और जो हलीम का मसाला 1 टेबल स्पून के बराबर बचाया था हमने, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अगर मिर्च वगैरह आपको कम लगे तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मिर्च बिल्कुल सही थी इसमें। अब यहाँ पर देखिए थोड़ी देर घोटा लगाया है मैंने और 1 कप इसके अंदर ना गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। बॉयल किया हुआ पानी 1 कप ऐड कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
10 से 15 मिनट इसको हमें ना अच्छी तरह से पकाना है। इसमें देखेंगे आप बबल्स आना शुरू हो जाएँगे। हाथों को बचाते हुए आपको इसमें घोटा लगाना है तकरीबन 10 मिनट तक। तो ये देखिए इस तरीके से रेशा आने लगेगा और इसकी थिकनेस आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको पतली यानी आपको थिकनेस ज़्यादा लग रही हो तो आपको इसमें पानी और ऐड करना है, लेकिन गर्म पानी, ठीक है? गर्म पानी आप और ऐड कर देंगे। आपको पता है हलीम में दालें होती हैं, तो दालें जो है ना वो पानी हो तो उसको खुश्क कर लेती हैं। तो इसीलिए आप इसमें अगर थोड़ा पानी डालकर रख कर इसको पका लेंगे तो ठंडी होने के बाद हलीम जो है ना वो गाढ़ी हो जाती है। तो बस सर्व करते वक़्त इसके ऊपर आप ऑयल डालेंगे जो हमने रखा है एक साइड पर, और हरा धनिया डालेंगे, चॉप किया हुआ अदरक डालेंगे और ब्राउन की हुई प्याज डालेंगे। तो बस आपकी घर की हलीम इतनी मज़े की तैयार होगी ना, आप बाहर की हलीम को भूल जाएँगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। पैकेट के मसाले के बगैर भी घर के मसालों से हलीम बहुत मज़े की बनती है। हलीम का कोरमा बहुत ही मज़े का होना चाहिए, तभी हलीम बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो कैसी लगी आप लोग को मेरी आज की ये रेसिपी? अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।